आज फिर एक नई सुबह और आज फिर एक नया दिन स्टार्ट हो चुकी हैं। सारी फिर से वही दोहराई जाने वाली जिम्मेदारियां और मैं, मेरा घर, मेरे बहुत सारे काम और मेरी फेवरेट सब्ज़ी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। आप में से किस किस को पसंद है मुझे बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। सबकी पसंद का ख्याल रखती है, सबकी पसंद का खाना बनाती है, लेकिन अपनी पसंद बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सबकी पसंद का तो रोज़ बनता है, आज मेरी पसंद का बनेगा, ऐसा दिमाग में ज़रूर रखा कीजिए अपने अंदर। लाइफ एक ही है तो पसंद नापसंद इसी ज़िंदगी में पूरा कर लेना चाहिए, है ना। तो खाने की ही तो बात है, रोज़ सबकी पसंद, आज मेरी पसंद। बस फटाफट से मैंने आलू गोभी चढ़ाई और यहाँ आ गई हूँ। कपड़े लगाए मैंने मशीन में। अब ये सारा मतलब रात से ही आंचल ने सारे कपड़े डाल के रख दिए थे, मैंने सिर्फ गमछा डाला है और सर्फ। इसको बंद करने के बाद फिर से आ गई हूँ और किचन में लग गई हूँ खाना बनाने में। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। सुबह के बज गए थे 10:02, मतलब 10 बजे सुबह मेरा पूरा खाना बन के कम्प्लीट। अरहर की दाल बना ली, ये सैलड काट लिया, टमाटर अभी इन दिनों नहीं काट रही हूँ भाई, 80 रुपये किलो हो गया है। और साग बना लिया, कलमी साग था। और ये चावल बनाए, थोड़े से बढ़ा के बनाए क्योंकि शाम को मुझे बनानी थी फ्राइड राइस, या फिर मन था कि बचेगा चावल तो इसकी मैं इडली बना लूँगी। रेसिपी शेयर करूँगी अगर बनाऊँगी तो। और ये आलू गोभी की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, मसाला पीस के बनाती हूँ, कई बार शेयर की है मैंने आपके साथ। यही वाली मुझे पसंद आती है और इसमें रोटी चूर के ऊपर से हल्का सा नींबू डाल के हा, इतना मज़ा आता है खाने में कि क्या बताऊँ। बस यहाँ पे अब देखिए, ऐसा नहीं है कि किचन में काम कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं तो बस वही चल रहा है। दुनिया के काम होते, जैसे अभी ये पार्सल आ गया। अब ये तो इतना इजी हो गया है ऑनलाइन से सामान मंगाना कि अब तो फ्री डिलीवरी भी मिलने लग गई है। डिलीवरी भी का भी कोई चार्ज नहीं लगता है। दूध ख़त्म हो गया था, पनीर नहीं था तो वो भी मैंने मंगाया, तो 4 पैकेट दूध मैंने इकट्ठा मंगा लिया है। अब ये चलता है, अच्छा खासा ही चलता है, बट कोई आ जाए घर में, वही है कि शरबत वगैरह बन जाए, चाय बन जाए तो फिर जल्दी जल्दी से ख़त्म होने लगता है। और ये पैकेट वाला दूध है ना, ये वैसे भी थोड़ा पनीला टाइप का ही होता है, तो ये ज़्यादा पानी में मिलाती नहीं हूँ। और साथ में ही मैंने ये आटा भी गूंद के रख लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं गूंदा है। रोटी सिर्फ मैं और आंचल ही खाते हैं, एस्ट्रो को दोनों टाइम हम चावल ही देते हैं। और यहाँ बन के हो गई आलू गोभी मटर की सब्ज़ी तैयार। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है और आधा चम्मच मैंने इसमें देसी घी का भी डाला है, हरा धनिया डाला है। और गोभी जितनी है उसको मैंने इस तरह से तोड़ तोड़ के मैश कर लिया है। इतनी मज़ेदार लगती है ये सब्ज़ी कि बहुत ही बढ़िया लगती है। और पराठे में तो फिर क्या ही बोलूँ मैं। और देखिए, अनारस लेकर आई थी, ज़रा सा मैंने 4-5 टुकड़ा लिया है, हल्का सा काला नमक डाल के। बहुत मीठा है, बहुत ही अच्छा है। और अभी इसका सीज़न है तो सीज़न में ये बहुत बढ़िया आता है। आंचल तो जो स्मूदी बना के पीती है, उसने एक सिप मुझे टेस्ट करवाई थी। मैं नहीं पीती हूँ स्मूदी, बट वो इतनी टेस्टी थी, इसीलिए वो मुझसे बोलती है कि आप जाएंगे बाज़ार तो मेरे लिए लेकर आइएगा। बट ये गर्म करता है, इसको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और सारा जो बेडशीट वगैरह एक दिन पहले ही धोना हो गया था, सब तय बना के रखा। बट मैंने देखा कि ये वाला जो मसंड की जो खोली है कवर, इसका पूरा ये नारा निकल गया था, तो बैठ के इसको डाला। तो ये सब काम क्या है ना, घर में लगे ही रहते हैं। कभी कुछ फट गया, कभी कुछ टूट गया, कभी कोई नारा निकल गया। तो एक दिन तो मैं अपना इस चीज़ के लिए निकालती हूँ कि या तो नहाने जाने से पहले या दोपहर में बैठ के सारा सिलाई करके रखती हूँ। ये देखिए, ये वाला जूस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये नया मंगाया है मैंने अपने लिए और मम्मी के लिए। तो इसमें 5 जड़ी बूटियाँ मिली हुई हैं और सुबह सुबह पानी के साथ में आप ले सकते हैं। अब बारिश का मौसम तो हो ही रहा था, सुबह से बारिश भी हो ही रही थी, तो मैंने फ्रिज से निकाला भुट्टा। अब थे 4, 2 ख़राब से निकल गए। और ये देखिए, ये 2 भुट्टा मैंने जो छीले हैं, ये कैसे टकले जैसे हैं।
अभी मैं अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि एक एक साइड से दोनों के जो भुट्टे के दाने हैं वो गायब हैं। तो मैंने सोचा कि ये ख़राब हो जाए, उससे अच्छा इनको छील लो और भून के इनको खा लो, वरना ये भी फेंकने पड़ जाएंगे। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 2 से 3 दिन ही हुआ है भुट्टा आए हुए, बट वो ख़राब से निकल गए। बस यहाँ पे मैंने भुट्टा छीला है, तब तक फिर मम्मी आई हैं और मैंने देखा मम्मी का फेस एकदम डाउन हो रहा था। मैंने बोला क्या हो गया? तो मम्मी मुझे एक दिन पहले से बोल भी रही थी कि मेरे बदन में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है और छींक भी रही थी, और फाइनली उनको फ़ीवर हो गया। तो 101 बुखार था जब वो आई। तो फिर मैंने उनको खाना पीना दिया, एक पैरासीटामॉल खाया उन्होंने, और वो ज़्यादा देर बैठी नहीं, बस उन्होंने अपने आप से मुझे बोला, वो इतना लेट चाय पीती ही नहीं है, मगर उनको इतनी सर्दी महसूस हो रही थी तो उन्होंने मुझे बोला कि रचना थोड़ी ज़्यादा सी अदरक डाल के, काली मिर्ची डाल के ज़रा एक चाय मुझे पिला, आधा कप। तो फिर मैंने मम्मी के लिए बनाई, तो आंचल को भी पीना था। मैं शाम को चाय छोड़ चुकी हूँ, पीती नहीं हूँ, बहुत रेयरली पीती हूँ। और यहाँ मैंने मम्मी और आंचल के लिए चाय बनाई है। भुट्टा जो मैंने सेका वो मैंने खाया, भुट्टा इन लोगों में से किसी ने नहीं खाया। तो बस यहाँ चाय बन गई, फिर उनको चाय दी, और लगातार हर थोड़ी देर में मैं चेक कर रही थी कि उनको मतलब कितना बुखार है, क्या है। तो मेरी मम्मी का भी फ़ीवर कुछ ऐसा होता है कि बहुत जल्दी मतलब हाई हो जाता है, स्टार्टिंग से मैं देखती हुई आ रही हूँ, इसीलिए बार बार मैं चेक करती रहती हूँ। तो यहाँ किचन का सारा काम निपटाने के बाद में फिर खाना वगैरह खा के फिर मैंने बर्तन वगैरह धोया। यहाँ सारा किचन इस टाइम तक पूरा क्लीन हो गया था। ये अच्छी खासी रात हो रही है, क्योंकि डिनर करने के बाद मैं सीधा बैठ गई थी अपना काम करने के लिए, मोबाइल लेके, एडिटिंग एंड ऑल एवरीथिंग। मैंने सोचा फटाफट से ये मैं कर लेती हूँ, फिर मैं मम्मी के पास जाके लेटूँगी। तो देखिए हमारे पेरेंट्स जो हैं और घर में जो बड़े बूढ़े हैं, तो वो बिल्कुल बच्चे के जैसे ही हो जाते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा बचपन में हम लोगों की देखभाल किया करते थे, बट वो इरिटेट बिल्कुल भी नहीं होते थे। तो आजकल देखा जाता है ना कि घर के जो बुज़ुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, बीमार पड़ जाते हैं तो सामने वाले इरिटेट जल्दी हो जाते हैं। ये आजकल काफ़ी देखने को मिलता है, बट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम छोटे रहते हैं हम तो कितना कुछ करते हैं, बच्चे कितना कुछ करते हैं, बट माँ बाप इरिटेट नहीं होते हैं। कितने अच्छे से उनको पाल पोस के अपने कलेजे से लगा के बड़ा करते हैं। तो ये चीज़ कभी भूलनी नहीं चाहिए। तो बस वो तो सो रही थी मम्मी, और ये अच्छी खासी रात हो रही है। इस टाइम पे 12:45 या 1 बजे का टाइम हो रहा है। सब कुछ मैं अपना काम कंप्लीट करके, और अब मैंने यहाँ पर बालकनी का दरवाज़ा लगाया, पर्दा लगाया, बस लाइट्स वगैरह ऑफ़ करूँगी और उसके बाद मैं चली जाती हूँ सोने के लिए। तो मैं गई मम्मी के पास अंदर, और मैंने देखा कि देखती हूँ बुखार है कि नहीं, या फिर हरारत भी है तो कितने घंटे हो गए हैं, दवाई देनी है मुझे। बट इस टाइम तक जब मैंने चेक किया तो बिल्कुल भी बुखार नहीं था, और उनको थोड़ा पसीना आ रहा था। जो पैरासीटामॉल मैंने उनको दी तो उसको खाने के बाद उनको पसीना आ रहा था। तो इस टाइम तक तो मम्मी बिल्कुल ठीक थी। तो मैंने चेक किया है, उनको पूछा कि आपको पानी वगैरह पिलाऊं मैं, तो उन्होंने बोला नहीं अभी ठीक है। तो फिर मैं भी सो गई। बस अब मैं आपसे सुबह के टाइम पर मिल रही हूँ, और सीधी गई हूँ मैं किचन में, और जो नया मैंने जूस मंगवाया था कल, अभी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। इसी वीडियो में मैं टैग भी कर रही हूँ। तो ये सब क्या है ना, ये सब लेते रहना चाहिए। अगर आप घर पर बना सकते हैं डेली, आंवला जूस है, गिलोय है, तो बेटर है, बहुत बेस्ट है। और नहीं तो फिर आपको लेना चाहिए 30 ml तक आपको लेना चाहिए, या फिर छोटे 3 चम्मच। यहाँ 2 ग्लास पानी को मैंने हल्का गुनगुना करने के लिए रखा है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बस सहता सहता रहता है जैसा आप पी सकते हैं। तो वो पानी मैंने गर्म किया है, और ये वाला वो जूस है। तो इसमें आंवला के साथ में 4 जड़ी बूटियाँ और हैं, जैसे गिलोय है, तुलसी का अर्क है, इसमें और भी 2 हैं जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये छोटा चम्मच है जिसका 3 चम्मच मैंने लिया है 30 ml के करीब, और इसमें मैंने पानी को मिक्स करके
पिया है। अब जैसे अगर आप 2 ग्लास पानी पीते हैं मेरी तरह, तो पहला वाला जो ग्लास है वो इसी जूस के साथ में मिक्स करके पी लीजिए और फिर ऊपर से 1 ग्लास और पी लीजिए। तो ये वो जूस है। अभी देखिए ये मैंने नया मंगाया है, बट मैं बहुत सालों से आंवला, एलोवेरा, गिलोय जूस ये सब मैं लेती ही रहती हूँ और मुझे आज तक कभी इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। वैसे भी आप एक्सपायरी डेट देख लिया कीजिए, जैसे इसकी एक्सपायरी डेट है 2027 की, तो आयुर्वेदिक है और ख़राब जल्दी नहीं होता है। तो बैठ के सबसे पहले मैंने ये पहला ग्लास पिया है और उसके बाद ऊपर से दूसरा। अब खट्टा इतना ज़्यादा खट्टा इतना ज़्यादा है कि मैं बनाती हूँ घर में जो आंवला जूस, तो उसमें मैं क्या है कि पानी थोड़ा ज़्यादा मिलाती हूँ। मैं उसको मैं बनाने के बाद पूरा 1 ग्लास करती हूँ। खट्टा वो तब भी रहता है बट इतना नहीं जितना ये है। अब मेरा मतलब देखकर आप नहीं मंगा के पिएंगे ऐसा नहीं है। सुबह सुबह का एकदम बासी मुंह रहता है, उसमें खट्टा खट्टा पीने में कैसा लगता है, तो वही है, कड़वा बिल्कुल भी नहीं है। बस अपना सारा काम सुबह का करने के बाद मैं चली गई नहाने के लिए। इतने सारे कपड़े धोए मैंने। वाइट वाला जो पहनी हुई थी ना, तो वाइट तो किसी कपड़े के साथ धोना ही नहीं है। अभी सुबह भी कम से कम 101 बुखार था मम्मी को, बट उनका ये है दोनों टाइम मतलब घर में दिया बाती और लाइट जलेगी, भजन बजेंगे, घर को खाली नहीं छोड़ना है। मतलब अभी मेरे पास में ही है, पापा को और 2-4 दिन लगेगा, काम से ही गए हैं वहाँ पर। मैंने बोला कि क्या ज़रूरत है अभी सुबह सुबह उठ के जाने की, बट उनको उठना है, लेट के नहीं रहना है। 3:30 या 3:40 पे तो बिस्तर छोड़ देती हैं डेली, बट अभी तबीयत खराब है तब भी 5 बजे उठ के गई हैं घर। अब मैं पूजा करके सोच रही हूँ जाऊँ वहीं पे, उन्हीं के संग बैठ के चाय पीऊँगी, देखूँगी बुखार कैसा है। रात भर नहीं था, फिर शायद 3:30 या 4 बजे से उनको फिर से बुखार आया है। तो अभी ये वायरल चल रहा है, बट उनको डॉक्टर दिखा दूंगी मैं। आदत जो शुरू से रहती है ना हमारी मम्मी लोगों की, वो चेंज नहीं हो सकती है। कितनी बार मैंने रात में आके बार बार देखा है कि बुखार कैसा है। रात में बिल्कुल नहीं था क्योंकि पैरासीटामोल खाई थी एक ही। अब वो भी डॉक्टर बोलता है कि 4 घंटे 5 घंटे के गैप में पैरासीटामोल अगर ज़रूरत हो तो खाने के लिए, बट एक ही खाई है कल से। पैरासीटामोल ज़्यादा सही नहीं है। देखती हूँ, डॉक्टर का नंबर लगाऊंगी अगर अभी ठीक नहीं रहा तो। इतनी गर्मी है सुबह से और मौसम हो रहा है बारिश का। अभी आपको दिखाऊंगी, धूप नहीं है मगर ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, बट गर्मी है। इस वाले सूट का तो पैसा वसूल हो गया और इसके साथ जो मैंने ब्लू कलर का लिया था जिसमें आला लग गया था, वो तो बहुत ही सुंदर था, बट मेरी हाउस हेल्पर ने बोला मुझे दे दो, मैं इसको पहन के काम वाम करती हूँ, कर लूंगी। तो वो पहन के आती है। चलिए, सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अब मुझे लग रहा है पूजा करते करते भाग के पहले कपड़े उतारने पड़ेंगे क्योंकि बादल हो गया है, बदल छैया हो गई है, आ सकती है बारिश। तो यहाँ बस पूजा करके धुनी मैं दे ही रही थी और मैंने सोचा कि बस जो कपड़े मैंने धोए हैं वो मैं सुखा के और सीधी मैं चली जाऊँगी मम्मी के पास, और चाय उनके लिए भी बनाऊँगी, अपने लिए भी वहीं बैठ के पीऊँगी और मम्मी को फिर मैं यहीं ले आऊँगी। तब तक मैंने देखा कि मम्मी खुद ही आ गए। तो देखिए चेहरा वगैरह कितना डाउन है और शांत शांत थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही थी उनको। और मैंने बोला कि ठीक है आप बैठिए, मैं कपड़े सुखा लेती हूँ, उसके बाद मैं बढ़िया से अदरक और काली मिर्ची वगैरह डाल के आपके लिए मैं चाय बनाती हूँ क्योंकि इनको सर्दी हो गई है। अब वो तो सर्दी और खांसी का बहाना रहता है, वायरल चलता है तो फिर वो सर्दी भी पकड़ती है, बुखार भी लगता है, ऐसे ही होता है। अभी ज़्यादातर सुनने में आ ही रहा है कि कभी किसी को बुखार हुआ, कभी किसी की तबीयत ख़राब है, तो अभी ऐसा चल ही रहा है।
तो बस 2 कपड़े तो मैंने सुखाए आंचल के रूम की खिड़की में, फिर वो पूरा भर जाता है तो वो बोलती मम्मी ना तो धूप आ रही है ना हवा आ रही है, कपड़े भरे हुए हैं। तो फिर चिंकी के रूम में यहाँ पे जो थोड़े 2-3 सूख गए थे कपड़े वो उतारे और अपने वाले सुखा दिए। देखिए, घर के काम हैं, ज़िम्मेदारियां हैं, वो लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होती हैं, ये आप सबको भी बहुत अच्छे से पता है। बट काम जो है वो जैसे बोलते हैं ना हेडेक बन गया है, वो नहीं होना चाहिए। अपने काम को एंजॉय कर कर के कीजिए, अपने आप को भी समय दीजिए, अपने लिए मी टाइम निकालिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल से बर्डन एकदम हेडेक रख लिया अपने सर पे कि भाई काम है काम है काम है, यही सोच सोच के दिमाग ख़राब हुए जा रहा है। नहीं, अपने हिसाब से अपने समय के हिसाब से काम कीजिए आप, ताकि वो आपको हेडेक ना लगे और अपने घर के लिए काम करने में बहुत अच्छा लगे। मैं ऐसे ही करती हूँ काम। बढ़िया सी यहाँ पे मैंने चाय बनाई पका के, चाय का कलर आप देख सकते हैं, बड़ी टेस्टी सी चाय बनी थी। बस इसको मैंने छाना, इसमें मैंने अदरक, इलायची, लौंग, थोड़ी सी काली मिर्ची डाल के चाय बनाई ताकि उनको थोड़ा अच्छा लगे सर्दी में पीने में। तो ये 2 चाय मैंने छानी है और अपनी हाउस हेल्पर के लिए मैंने रख दी ढक के। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और यहाँ मैंने दोबारा से चेक किया है, मम्मी मेरा हाथ पकड़ के दिखा रही हैं कि हल्का सा गर्म तुझे लग रहा है, बट इस टाइम पर भी उनको 100 बुखार तो था ही। तो चाय मैंने दी, मम्मी ने बोला कि मुझे आधी कप देना क्योंकि मैं घर से पी के आ रही हूँ। सर्दी सर्दी में थोड़ा चाय पीती हैं मम्मी, वैसे भी सर्दी में थोड़ा चाय पीने का मन करता भी है। पेरेंट्स को अगर ज़रा सी भी तकलीफ़ है या बीमार हैं तो उनका ख्याल खुद से ज़्यादा ज़रूर ज़रूर और ज़रूर से रखिए।